ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है समय को पहचान बनाए खुद को महान। एक किसान था। उसको विरासत में बहुत सारी धन संपत्ति और जमीन मिली हुई थी। इसी वजह से वो किसान बहुत आलसी और कामचोर हो गया था। उसका सारा ध्यान दिन भर खाना पीना और सोने में ही लगा हुआ रहता था। और जो उसके सगे संबंधी थे, घर के नौकर चाकर थे, सभी इसी बात का बहुत फायदा उठाने लगे। एक दिन उसके घर में उसका बहुत पुराना मित्र आया और उसने देखा कि उसके परिवार में ये सब हो क्या रहा है। इतना सारा खेत खलियान सब कुछ है, परंतु सारे सगे संबंधी और नौकर चाकर सब लूट रहे हैं। ये सब देख उसका मित्र उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु उस किसान को उसके मित्र की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर उसका मित्र फिर भी उसके लिए बहुत फिक्रमंद है और उसे एक उपाय सूझता है जिससे वो अपने मित्र को इस आलस्य की दुनिया से बाहर निकाल पाएगा। एक दिन उसका मित्र अपने किसान दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं एक ऐसे महात्मा को जानता हूँ जिसके पास एक ऐसा उपाय है कि तुम्हारी जितनी भी धन संपत्ति है वो सब दुगनी हो जाएगी और तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये सब बातें अपने मित्र की सुनकर वो किसान तो बड़ा ही खुश होता है। सोचता है कि वाह, मुझे तो पूरी जीवन अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर वो किसान और उसका मित्र दोनों महात्मा के पास जाते हैं। वो महात्मा कहते हैं, हाँ, ऐसा एक उपाय है, पर उसकी एक विधि है। वो उपाय है, सूर्य उदय से पहले एक हंस है। अगर तुम वो हंस को देख लो तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे। पर वो हंस ऐसा है कि मनुष्यों को देखते ही अदृश्य हो जाता है, पर फिर भी अगर तुम उसे देख लो तो बस पूरी जीवन तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। महात्मा की बातों को सुन वो आलसी व्यक्ति जो जीवन में कभी भी सुबह नहीं उठा था, वो हंस की तलाश में अगले दिन से रोज सुबह उठने लगा। जल्दी उठकर वो किसान सीधा अपने खेत खलियानों में जा पहुंचा और वहां देखता है उसके ही सगे संबंधी उसका अनाज, उसका पूरा खेत खाली करने में लगे हुए हैं। वे सब पकड़े जाते हैं। उन संबंधियों को बहुत शर्म आती है। वो उससे माफी मांगते हैं। फिर वो किसान वहां से अपने गौशाला जाता है और वहां क्या देखता है, उसके जितने नौकर चाकर हैं वो दूध चुरा रहे हैं। वो उनको भी रंगे हाथों पकड़ता है। फिर देखता है यहाँ तो चारों तरफ बहुत गंदगी है। बाकी जितने नौकर चाकर हैं सब सोए पड़े हैं। उन सोए हुए नौकरों को वो जगाता है। बस फिर क्या, अब यही क्रम हर दिन चालू हो जाता है। सुबह सुबह उठकर खेत खलियान गौशाला में घूमना और साथ ही साथ उस हंस की खोज जिसे देखते ही धन अपने आप बढ़ने लगे। पर वो हंस तो उसे कभी मिला ही नहीं, परंतु वो रोज सुबह उठता, टहलता, घूमता फिरता, स्वास्थ्य में सुधार आ जाता है और फिर धीरे धीरे जो कुछ उसके पास है वो अपने आप बढ़ने लगता है। परंतु उसके मन में शिकायत तो अब भी है, हंस तो अब तक मिला ही नहीं, क्योंकि सब कुछ किसके लिए किया जा रहा था? उस हंस को पाने के लिए, उस हंस को देखने के लिए। वो महात्मा के पास पहुंचता है और कहता है उनसे कि मुझे हंस तो दिखा ही नहीं। महात्मा कहते हैं, लेकिन तुमने तो हंस को देख लिया है। वो किसान महात्मा जी की बातों को समझता नहीं है। तब महात्मा जी कहते हैं, वो हंस है परिश्रम का, वो हंस है समय का। तुमने समय के हंस को देख लिया है, समय के महत्व को समझ लिया है, वही सबसे बड़ा खजाना है। वो महात्मा जी कहते हैं, जो समय तुम्हारा नींद में जा रहा था, आलस्य में जा रहा था, अब वो समय होश में बीत रहा है। जो समय पर जाग गया, जिसने समय को पहचान लिया, उसका जीवन सफल हुआ। परमात्मा के अव्यक्त महावाक्य है, समय को जानना अर्थात महान बनना। पर आज हम उस समय को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं जैसे उसका कोई मोल ही नहीं है, कोई कीमत नहीं है। पर समय खुद कहता है, मेरी ही कीमत है। अगर कोई व्यक्ति समय के अनुसार चलता है तो समय भी उसके पीछे पीछे चलता है, और अगर कोई व्यक्ति समय के अनुसार नहीं चलता है तो उस व्यक्ति को फिर समय के हिसाब से चलना पड़ता है। तो चलिए आज हम भी थोड़ा विचार करते हैं, क्या हम भी समय के हिसाब से चल रहे हैं या हम समय को अपने हिसाब से चला रहे हैं? अगर समय को अपने हिसाब से हमें चलाना है
तो उसके लिए हमारे जीवन में एक महान लक्ष्य एम होना चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं है तो सिर्फ वो मनुष्य भटकता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर। अपने जीवन के कीमती समय को सिवाय बर्बाद करने के वो कुछ भी नहीं कर पाता है। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? हमारा लक्ष्य बड़े से बड़ा, महान से महान होना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, उसमें थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों करना है ये भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। आपको उसमें रुचि होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तभी उस पथ पर आप चल सकेंगे। भले ही हमें उस मंजिल को पाने के लिए अकेला ही क्यों न चलना पड़े। कब तक अपने लक्ष्य को पूरा करना है ये बात भी पता होनी चाहिए। अगर हमें ये बात पता होगी कि कब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तभी हम मंजिल को पाने के इस सफर में सदा एक्टिव रहेंगे, सदा जागरूक रहेंगे। पर ये भी जरूरी नहीं कि जो हमने लक्ष्य बनाए हैं वो हम एग्जैक्ट टाइम पे पूरा कर लें, क्योंकि कुछ चीजें आप पे डिपेंड करती है और कुछ चीजें समय पे। अगर हम हर दिन प्रॉपर वे में पूरे फोकस के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये बात पक्का है कि हम समय पे वहाँ पहुँच जाएंगे। पर अगर हम बीच बीच में अपने लक्ष्य से दूर हो जाएं, गलत डायरेक्शन पे चले जाएं, हमारा फोकस कम हो जाए, हमारा एफर्ट कम हो जाए या बीच बीच में हमें करने का मन ना करे, तो आप अपने लक्ष्य को समय रहते पूरा नहीं कर सकेंगे। इसलिए समय बहुत कीमती है, हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। हर कोई अपने जीवन में ये लाइन कहता ही है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद नहीं करो। कहने में बहुत मजा आता है, मोटिवेशनल भी लगता है, पर फिर भी हम उसकी कीमत से अनजान है, बेखबर है। ठीक उसी किसान की तरह जिसके पास भी कोई महान लक्ष्य नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं था, समय के महत्व से वो बिल्कुल अनजान था। पर क्या हम समय के महत्व को सच में जानते हैं, उसे प्रॉपर वे में यूज में लाते हैं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं? अगर आज तक हमने इस समय के महत्व को नहीं जाना है, नहीं चखा है, तो आज से हम अपने जीवन में इसे लाएंगे, अपनाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। समय उसी को सफल बनाए जो समय को खुद चलाए। ओम शांति।